ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 13वें अध्याय में भगवान आखिरी साधना बताते हैं 13वें अध्याय की, तत्वज्ञानार्थ दर्शनम। तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, तत्वज्ञान जो है उसका अर्थ, उसका जो फल है, तत्वज्ञान का जो फल है, तत्वज्ञान का फल क्या है? मोक्षः। तो मोक्षः दर्शनम, मोक्षः दर्शनम का मतलब क्या है कि गोल मोक्षः नाम का जो पुरुषार्थ है, मोक्षः नाम का जो लक्ष्य है, उसका सतत दर्शन होते रहना। सतत दर्शन होते रहना मतलब हमेशा मोक्ष मेरे नज़रों के सामने रहना चाहिए। मतलब मेरा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की मुझे कभी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। जनरली जो एथलीट्स वगैरह जो होते हैं ना, तो ऐसा वो लगा के रखते हैं ना, यस दिस इज़ आई वांट टू अचीव, ये है मेरा लक्ष्य, और बार बार उसका किसी तो भी ऐसे ही वो एक इंसिडेंट देखा था मैंने, जहाँ पे वो कोच उसको देता है कि यू हैव टू रन विद इन दिस टाइम, ये है, हाँ, तो फिर वो उसने ऐसा लगा के रखा, यस इतना तो, इतने समय में मुझे तो दौड़ना ही पड़ेगा। तो लक्ष्य को हमेशा आंखों के सामने रख कर के वह प्रयत्न करता है। तो तत्वज्ञान दर्शनम का मतलब क्या है? जीवन के किसी भी समय में, किसी भी कालखंड में यह लक्ष्य की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं मुमुक्षा, तीव्र मुमुक्षा। मुमुक्षा भी तीव्र होती है और मंद होती है। तीव्र मुमुक्षा का मतलब क्या है कि बस ये ही मुझे चाहिए, और इसी को प्राप्त करने के लिए मेरे बाकी के सारे जो छोटे छोटे लक्ष्य है, मतलब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं बाकी के सारे चीज़ों को स्वीकार कर रहा हूँ। बाकी के सारी चीज़ें साधन है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो गृहस्थाश्रम भी है या व्यक्ति संन्यास आश्रम भी स्वीकार कर रहा है, तो वो लक्ष्य नहीं है। वह लक्ष्य मेरे मोक्ष नाम के लक्ष्य को, हाँ, मोक्ष नाम के लक्ष्य तक पहुंचाएगा, मोक्ष नाम के लक्ष्य को सहयोगी रहेगा। मंद मुमुक्षा जिसके पास होती है, जिसमें तत्वज्ञानार्थ सततम नहीं होता है, तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, तो उसको फिर याद दिलाना पड़ता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको बार बार कहना पड़ता है ना, अरे आता एग्ज़ाम येते आहे, चलो पढ़ो, कुछ पढ़ो। तो ये जो मंद मुमुक्षा है, उसके सामने 10 प्रयोजन रहेंगे। उसको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और उसके टू डू लिस्ट में मोक्ष नाम का भी रहेगा। तो पहले बकेट लिस्ट कहते हैं ना कि ये भी, तो स्वामी जी मतलब ऐसा उदाहरण देते हैं, वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए वो बोर्ड लगा रहता है ना, नाउ सिंगापुर एयरवेज़, तो ऐसा इंडियन एयर इंडिया कुछ 7वें 8वें नंबर पे होता है, फिर वैसा ऐसा ऊपर ऊपर जाते रहता है। तो अभी मोक्ष नाम का जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ कब होगी? वो 7वें नंबर पे है, वो बाद में टेक ऑफ होगी वो। तो मंद मुमुक्षा क्या है? अनेक प्रयोजन है, और अनेक प्रयोजन में ये भी है।
तो कहते हैं कि भक्ति भी चाहिए ना, हाँ भक्ति मिलेगी तो बहुत अच्छा होगा, ये भी ये तो चाहिए, और उसके साथ अगर भक्ति भी मिल गई तो वेल एंड गुड। नहीं मिलती है तो जनरली हम कहते हैं ना, मतलब वेरी कूलली वे से कि लगता है इस जन्म में तो अभी पॉसिबल नहीं है, मंद मुमुक्षा है ये। विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि मुमुक्षा तीव्र मुमुक्षा का उदाहरण विवेक चूड़ामणि में कैसे देते हैं कि हाँ, कोई व्यक्ति है जैसे जिसके बालों में आग लगी है, तो जो जैसे वह जितनी तीव्र इच्छा से वह पानी को खोजता है, उतनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। अगर ये तीव्र मुमुक्षा है किसी के जीवन में, तत्वज्ञानार्थ दर्शनम अगर है जीवन में, तो वह व्यक्ति को हमेशा समय कम पड़ता है। ही कैन नॉट डू टाइम पास, उसका समय उसको काटना नहीं पड़ता है। मतलब अगर हम भौतिक इसमें भी देखें तो अगर किसी को सपोज धन कमाना है, तो वो यही कहता है ना कि अगर और मुझे 1-2 साल और ज़्यादा मिलते तो शायद मैं इसको दोगुना करता। तो अगर भौतिक जगत में भी लक्ष्य अगर तीव्र है तो वह पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे लगन के साथ, बिना समय गवाए उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर मुमुक्षा तीव्र है तो कुछ काम करने के लिए नहीं है, तो चलो थोड़ा सा सत्संग अटेंड करते हैं, और वहाँ पे जाके क्या करते हैं, सोते हैं। दैट डजंट वर्क। तीव्र मुमुक्षा जो है तो व्यक्ति को हमेशा मतलब एक एनकरेजमेंट मिलती है कि यस करना है। तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, अगर मोक्ष का लक्ष्य हमेशा आंखों के सामने रहेगा तो वह हमेशा उत्साही रहेगा। आज मुझे ये करना है, आज मुझे मतलब हर इसमें एक क्या कहते हैं, मोनोटोनस नहीं रहेगा उसका लाइफ। एक जैसा ही, जैसा जीवन में जैसा कल था वैसे ही नहीं रहेगा, हर समय उसको नया लगेगा। अगर यह तत्वज्ञानार्थ दर्शनम जीवन में है तो, तीव्र मुमुक्षा है तो। और ये तीव्र मुमुक्षा कब बनेगी? ये तभी बनती है जब अन्य आश्रयों का त्याग होगा। अन्य आश्रयों का त्याग होगा मतलब क्या? जब तक मन में यह बुद्धि नहीं बनती है कि भगवद आश्रय ही अंतिम स्थान है निश्चिंतता का, सुख का, तब तक व्यक्ति अन्य आश्रयों की खोज छोड़ेगा नहीं। तो उसको अगर धन में आश्रय नहीं, धन ने सपोज उसको धोखा दे दिया, तो फिर वो संबंध में जाएगा। संबंध में धोखा दिया तो धन पे जाता है, धन ने धोखा दिया तो संबंध में जाता है, दोनों ने धोखा दिया तो आश्रम में जाता है। तो आश्रय हमेशा जगत का ही बनेगा। तीव्र मुमुक्षा अगर चाहिए तो बाकी के सारे आश्रयों को विवेक से मैंने देखा कि यस, यह निश्चिंतता का स्रोत कभी नहीं बन सकता। तो जब तक बाकी के आश्रयों में से बुद्धि, महत्व बुद्धि नहीं निकलती है, तब तक तीव्र मुमुक्षा नहीं बनेगी। तब तक एयर इंडिया की फ़्लाइट 7वें नंबर पे ही रहेगी, वो पहले इस पे नहीं जाएगी, टेक ऑफ नहीं लेगी। और टेक ऑफ मतलब अगर वो होगी तो होगी, नहीं होगी तो होगी। जैसे मंद मुमुक्षा वाला कहेगा कि अरे अच्छा हुआ आपने बता दिया, अरे आज क्लास में जाना है, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था, नहीं तो मैंने प्लान किया था 1.5 घंटा और सोने का। ठीक है, वहाँ पे जा कर के करेंगे। तो ये मंद मुमुक्षा जो है, यह व्यक्ति को सिंसियर एफर्ट्स आध्यात्मिक मार्ग में लगाने से रोकती है। और तीव्र मुमुक्षा तभी बनेगी जब अन्यत्र आश्रय का त्याग होगा। इसी को अनन्य चिंतयन्तः कहा है। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।